जय हिंद, नमस्कार। आर्मी एयरफोर्स की पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग के लिए बिहार के चंपारण से शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन अब बड़ा होता जा रहा है। यानी शुरुआती दौर में जब ये युवा पैदल यात्रा करते हुए बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त इस दल में महज 5-7 युवा ही शामिल हुआ करते थे। लेकिन आज 500-700 नहीं बल्कि 1000 से भी अधिक की संख्या में युवा दिल्ली में एकजुट हो गए हैं। और जिस तरह का माहौल अब पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग के लिए देखने को मिल रहा है, उससे यही लगता है कि युवाओं की यह संख्या आने वाले कुछ और दिनों में हजारों में भी हो सकती है। यानी अब वो सभी युवा दिल्ली पहुंचने की बातें कह रहे हैं जिनका आर्मी एग्जाम रद्द कर दिया गया, यानी अग्निपथ योजना लागू करके उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एयरफोर्स वाले वो सभी युवा जिनका रिजल्ट जारी किया जाना था, उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, उनकी एनरोलमेंट लिस्ट नहीं जारी की गई और उस भर्तियों को रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब वो सभी युवा दिल्ली पहुंचने की बातें कह रहे हैं, अपने हक के लिए वो सब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इससे अनजान नहीं है। केंद्र सरकार तक यह रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि अग्निपथ योजना को लेकर, पेंडिंग भर्तियों को लेकर अब एक बार युवा फिर से दिल्ली में एकजुट होने लगा है। और अगर युवाओं की यह संख्या यूं ही लगातार बढ़ती गई तो सरकार के लिए यह टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। इसलिए ऐसे में सरकार यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि युवा उसके खिलाफ एकजुट हों, और वो भी ऐसे समय में आकर कि जब चुनाव बेहद नजदीक आ लिए हों। इसलिए सरकार चाहेगी कि अब इस युवाओं के बढ़ते आंदोलन को यहीं पर थाम दिया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए। अब इसके लिए सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, ये तो आप भी समझते ही होंगे। हालांकि चर्चाएं तो ये भी है कि सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई भी चाल चल सकती है, क्योंकि जिस वक्त अग्निपथ योजना को लागू किया गया था और जब इसका तगड़ा विरोध युवाओं ने किया था, तो सरकार ने उस वक्त भी कई चालें चली थी, जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो यह किया गया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाए, और जल्दी से जल्दी शुरू कर दी गई ताकि युवाओं को 2 धड़ों में बांटा जा सके, और ऐसा ही हुआ भी था। सरकार की यह चाल उस वक्त बेहद कारगर साबित हुई थी। युवाओं ने इसके लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था, और फिर उन्हीं युवाओं में से कई युवाओं ने अग्निपथ योजना का समर्थन करना भी शुरू कर दिया था। तो अब ऐसे में एक सवाल तो फिर यही उठता है कि कहीं इस बार भी तो सरकार ऐसा ही नहीं करा दे, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और जल्दी शुरू करा दे, ताकि नई भर्ती के शोर में इन पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं की आवाज कहीं दबकर रह जाए। हालांकि पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग करने वाले युवाओं का यह भी कहना है कि उन्हें अग्निपथ योजना से कोई समस्या नहीं है। उनकी मांग तो सिर्फ ये है कि उनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराया जाए, और युवा यही मांग कर रहे हैं। और देखिए, फिलहाल अब इसको लेकर युवाओं में एक बार फिर से यह उम्मीद जरूर जगी है कि उन्हें शायद उनका हक मिल जाए। दोस्तों देखिए, इसी महीने 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो हम प्रभु श्री राम से भी यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इन युवाओं की मांगों पर भी ध्यान दिया जाए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना है कि आप एक बार इन युवाओं के लिए थोड़ा सा समय निकालकर उनसे मिलकर उनका दर्द, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें। इन युवाओं की मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये अपनी जायज मांगे कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन युवाओं की मांगों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द उनका हक दिया जाए। देखिए, आप सभी युवाओं से भी एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी को हमारी तरफ से यही सलाह है कि किसी की भी बातों में आकर, आवेश में आकर, गुस्से में आकर कोई भी गलत काम आप बिल्कुल ना करें। आप जिस तरह से बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं, यूं ही आप अपनी मांगे करते रहें, क्योंकि यह मांगे रखने का आपका अधिकार है। और देखिए, आज नहीं तो कल हो सकता है कि कुछ देर हो, लेकिन हो सकता है कि सरकार आपकी मांगों पर विचार करे, आपके लिए कुछ पॉजिटिव खबर सरकार की ओर से आए, ऐसी हमें भी उम्मीद है। और सरकार को भी चाहिए कि इस मामले में ये युवा पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, अब और ज्यादा देर नहीं किया जाए और इन युवाओं को उनका हक दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।